नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे 7 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। पोस्ट टॉक्स इंडिया चाइना पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम गोगरा। सेना ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन ने कोर कमांडर वार्ता के 12वें दौर में एक समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके से अलग होने का फैसला किया है। यह दूसरा संघर्ष क्षेत्र है जहां से फरवरी में पैंगोंग झील के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ समग्र विघटन और डी एस्केलेशन के प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू हुआ गतिरोध समाप्त करने के लिए किया गया है। सेना ने एक बयान में कहा, समझौते के अनुसार दोनों पक्षों ने चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से इस क्षेत्र में आगे की तैनाती बंद कर दी है। सेना को हटाने की प्रक्रिया 2 दिनों 4 और 5 अगस्त को की गई थी। दोनों पक्षों के सैनिक अब आमने सामने स्थायी ठिकानों में हैं। तालिबान असैसिनेट हेड ऑफ अफगान गवर्नमेंट मीडिया डिपार्टमेंट। तालिबान ने चेतावनी दी थी कि कुछ दिनों बाद वे बढ़े हुए हवाई हमलों के लिए जवाबी कार्रवाई में वरिष्ठ प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए राजधानी में एक मस्जिद के पास शुक्रवार को अफगान सरकार के मीडिया सूचना केंद्र के प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी। सरकार के प्रमुख आवाज़ों में से एक की हत्या अफगानिस्तान में लड़ाई के एक और खूनी दिन का अनुसरण करती है, क्योंकि युद्ध महीनों में पहली बार काबुल में फैला। जयशंकर डिस्कस अफगानिस्तान सिचुएशन विद ईरान प्रेसिडेंट। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के तेहरान में विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक के दौरान कहा, ईरान अफगानिस्तान को स्थिर करने में एक भारतीय भूमिका का स्वागत करेगा, जहां मंत्री श्री राइसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। शुक्रवार को बैठक के बाद ईरानी राष्ट्रपति के कार्यालय से एक बयान में कहा गया, ईरान और भारत क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में रचनात्मक और उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं, विशेष रूप से अफगानिस्तान और तेहरान अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थापित करने में नई दिल्ली की भूमिका स्वागत करता है। डॉक्टर राइसी ने कहा, अफगानिस्तान के भाग्य का फैसला अफगानों को खुद करना चाहिए और हमारा मानना है कि अगर अमेरिकी स्थिति खराब नहीं करते हैं तो यह मुद्दा जल्दी ही हल हो जाएगा। पार्लियामेंट पैनल रिगोनिशिएट इंडस वाटर ट्रीटी टू एड्रेस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक संसदीय पैनल ने लोकसभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट में नदी बेसिन में पानी की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की है। मुख्य बिंदु यह अन्य चुनौतियों का समाधान करने की भी सिफारिश करता है, जो सिंधु जल समझौतों के तहत शामिल नहीं है। थाईलैंड बैन्स कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स। थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से उपयुक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य बिंदु पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूर्य संरक्षण द्वीप राष्ट्र में धीमी गति से बढ़ने वाली मूंगों को नुकसान पहुंचा रही है। थाई संरक्षण विभाग के अनुसार सनस्क्रीन में पाए जाने वाले 4 तत्व प्रवाल लार्वा को नष्ट कर रहे थे, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे थे और रीफ ब्लीचिंग का कारण बन रहे थे। गवर्नमेंट ब्यूरोज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में विवादास्पद पूर्वव्यापी कर कानून को समाप्त कर दिया है, जिसने वोडाफोन और केयर जैसे विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया। हाईलाइट, सरकार ने कंपनियों द्वारा मुकदमेबाजी में भुगतान की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस करने का भी प्रस्ताव रखा। धृति बनर्जी, फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI। भारत सरकार ने ZSI के नए निदेशक के रूप में धृति बनर्जी को नियुक्ति को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु, धृति बनर्जी एक विपुल वैज्ञानिक है। वह जियोग्राफी, टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में रिसर्च कर रही थी। वह एक हफ्ते में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाल लेगी। उन्होंने ZSI के डिजिटल के समन्वयक के रूप में काम किया है। डू यू इंस्टेड टू क्लोज ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह वर्षों से लंबित रिक्तियों को नहीं भरकर देश भर के न्यायाधिकारों को बंद करने का इरादा रखता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या आप वाकई इन न्यायाधिकारों को जारी रखना चाहते हैं या क्या आप उन्हें बंद करने का इरादा रखते हैं। क्या ऐसा है कि नौकरशाही या इन न्यायाधिकरणों को नहीं चाहती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI NV रमन्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा। बेंच पर जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि ट्रिब्यूनल निष्क्रिय और उच्च न्यायालयों के पास ट्रिब्यूनल द्वारा संचालित कानून के क्षेत्रों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वादियों को न्याय के लिए कहीं जाना
कहीं नहीं जाना है। 37 करोड़ ऑफ पीएफ सेविंग विड्रॉन इलीगली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अधिकारियों की मिली भगत के परिणाम स्वरूप मुंबई के एक क्षेत्रीय कार्यालय में धोखाधड़ी से निकासी के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि फंड की कई करोड़ की बचत समाप्त हो गई है। घटनाक्रम के व्यापक सूत्रों के अनुसार बुधवार तक 37 करोड़ रुपए की निकासी, जिनमें से अधिकांश ईपीएफ से आंशिक निकासी के दावे थे, प्रकाश में आए थे। टोक्यो ओलंपिक्स हॉकी, रिलीफ एंड जॉय फॉर फिलिप्स। कांस्य पदक के प्लेऑफ के जर्मनी पर भारत के 5-4 से सनसनीखेज जीत के बाद विजय फिलिप्स राहत की और खुशी से रो पड़े। फिलिप्स ने कहा, मैं आंसू बहाना बंद नहीं कर सका। मेरे लिए यह जीत 1975 में कुआलालंपुर में विश्व कप जीतने वाले भारत के बराबर थी, एक प्रतियोगिता जिसमें मैंने भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक्स ब्रोंज लॉस हार्ट वोन। इंडियन वुमेन्स हॉकी पुट्स अप स्टिलिंग फाइट। भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए यह दिल टूटने जैसा था, क्योंकि उन्हें शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक में अपने कांस्य पदक मैच में गत चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन से 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। शुरुआत में यह एक कठिन मामला था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन, जिसने पुल चरण में भारत को 4-1 से हराया था, अधिक खतरनाक यह इकाई लग रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।